हरियाणा में निरंतर विकास की सोच से आगे बढ़ रही मनोहर सरकार प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सार्थक सोच से प्रदेश को विकास की नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में पारदर्शिता के साथ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इसी कड़ी में मंगलवार को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जा सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ने की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साइकिल वेलोड्रोम के लिए आवंटित की जाएगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ जमीन। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाए जाएंगे 1 लाख घर। सफाई कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना राज्य स्तर पर भी की जाएगी शुरू। 1 महीने के अंदर पायलट आधार पर साझी डेयरी मॉडल की शुरुआत करें। नई पैक्स नीति तैयार करें। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत समय सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर साझी डेयरी के 5 मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक अलग मॉडल है जो उन लोगों को समक्ष करेगा जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर ब्लॉक मिल्क कूलर BMC से संबंधित योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 1 लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड +3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जाए। साथ ही निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष 50 में शामिल करने के अलावा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर 50% प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ रखने के प्रयास के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और 30 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं के साथ साथ खाली पड़ी जमीनों के मुद्रीकरण के लिए अधिकारियों को परियोजनाओं के लिए खाली पड़ी जमीन को बेचें, साथ ही वैल्यूएबल भूमि उपयोग के लिए बाहरी परिधि पर वैकल्पिक जमीन खरीदने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत 8 में से 4 योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिए खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित की जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा और अन्य राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचकुला में स्पोर्ट्स हॉस्टल से संबंधित कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित होने वाली खिलाड़ी बीमा लाभ योजना, जो चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी, और को अधिसूचना करने के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और बजट घोषणाओं के तहत सभी परियोजनाओं और योजनाओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशिक, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेश वासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी
सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनवृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है।
इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हिसार के गांव जुगलाना के रहने वाले शहीद वीर जवान सोनू जांगड़ा भारत मां की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे दिया, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो चलिए देखते हैं कि सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हिसार के गांव जुगलाना के वीर जवान सोनू जांगड़ा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अपराध से निपटने के लिए संकल्पबद्ध है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। अपराध से निपटने के लिए संकल्पबद्ध है हरियाणा सरकार। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को पारित किया गया, तो वहीं गैंगस्टर समेत मुखियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ठोस और निर्णायक लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस को किया जाएगा सशक्त। तो वहीं अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति की जाएगी जब्त। मनोहर सरकार ये लगातार मुहिम चला रही है। एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान अपराधियों के लिए, ताकि अपराध मुक्त हरियाणा हो सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता।
कल का हमारा सवाल था, पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं मंजीत कुमार यमुनानगर से। मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर करमचंद, जो कि कैथल से डीडीए के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, स्कीम दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुई थी कि यदि एक किसान, उस हस्बैंड और वाइफ, उसके 2 वयस्क बच्चे, यदि उनके पास राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कृषि योग्य भूमि है, वो इस फैमिली पेंशन का हकदार है, बशर्ते कि वो इनकम टैक्स ना देता हो, सरकारी नौकरी में ना हो, डॉक्टर ना हो, वकील ना हो या किसी संवैधानिक पद पर ना हो। तो ये स्कीम किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है और काफ़ी संख्या में किसान हमारे यहाँ स्कीम को ले रहे हैं। जिला कैथल में लगभग 80,000 किसान प्रति वर्ष इस स्कीम में भाग ले रहे हैं और उनको लगातार 2,000 रुपया हर 4 माह बाद उनके अकाउंट में सीधे भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। फिर भी यदि किसी का डेथ केस है और वो ज़मीन आगे डिवीज़न करके उसको तकसीम करके उनके बच्चों में, परिवारों में बांट दी जाती है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में उनको ये दी जा सके। वो बस इसीलिए है कि यदि उनके दादा या पिताजी की मृत्यु हुई और वो इस पेंशन को ले रहे थे, तो उसके दूसरे जो उनके आगे हिस्सेदार हैं वो उसके लाभान्वित हो सकते हैं। यदि कोई किसान अभी भी रहता है कि उसने अभी तक ये पेंशन नहीं ली है और वो इसका लाभ नहीं उठा पाया, तो वो अपने लैंड रिकॉर्ड, सारे बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, KYC अपडेट कराकर पोर्टल पे, PM किसान पे डाल सकता है। और किसी की पेंशन यदि रुकी है तो ये 2 ही कारणों से रुकी है, या तो उसने आधार कार्ड डिटेल बैंक में जमा नहीं कराई है, आधार सीडिंग नहीं कराई है, KYC नहीं कराया, यानी कि नो योर कस्टमर्स जो वेरिफिकेशन होती है वो नहीं कराई है, और अपनी लैंड की डिटेल नहीं चढ़वाई है। तो ये दोनों जरूर करा लें ताकि जो आगे किस्त आएगी उसमें उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए, 12 मई 2021, बी, 16 अगस्त 2018, सी, 30 जून 2022, डी, 18 फरवरी 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।